और डेमो जितना दे रहा हूँ इस सबको थोड़ा सा ध्यान से रखना, क्योंकि जब क्वेश्चन आने लगेंगे बेटा हम उसमें तुम लोग को खुद समझना पड़ेगा। समझ में है ना। चलिए डालिए आसन कोण। कौन सा कोण होगा? आसन कोण। आसन कोण। आसन कोण कब होता है? देखिए बेटा समझिएगा, आसन कोण कब होगा? जब देखिएगा ध्यान से, मान लीजिए दो गो रेखा है, ठीक है, दो गो रेखा में एक रेखा यहां से और बीच से खींच दिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा, यानी कि दो कोण आसन कोण तब होते हैं, यानी कि दो कोण आसन कोण तब होता है जब एक भुजा आपका उभयनिष्ठ भुजा हो, यानी कि एक भुजा मान के चलिए ए हुआ सर, बी हुआ सर, सी हुआ सर, डी हुआ सर। देखिए ध्यान से, आसन कोण कब बनता है? जब भी कभी दो के बीच में, मतलब दो गो के बीच में एक गो जब आ जाएगा ऐसे एकदम सीधे इसी एंगल से निकलेगा, यही कोण से निकलेगा, इसी को हम लोग कहते हैं उभयनिष्ठ। याद रखेगा सब, इसी को क्या कहेंगे हम लोग? उभयनिष्ठ। जब बेटा दो गो रेखा से वही कोण को पकड़ के, मतलब एक के बिंदु से, ये तीनों रेखा का बिंदु एक है कि नहीं, देखो तो एक ही बिंदु से जब एक रेखा निकलती है तो उसको हम लोग कहते हैं उभयनिष्ठ भुजा। क्या कहते हैं इसको? उभयनिष्ठ भुजा। यानी कि इसको उभयनिष्ठ के नाम से पुकारेंगे, यानी कि उभयनिष्ठ है। और एक आपका होना चाहिए शीर्ष भुजा, एक ठो आपका क्या होना चाहिए? शीर्ष भुजा। तो हम लोग कहेंगे कि जब दो कोण, आसन कोण तब होता है जब एक हमारा उभयनिष्ठ भुजा हो और एक भुजा जो हो वो शीर्ष हो, यानी कि एक उभयनिष्ठ क्या हो? शीर्ष हो। दोनों को समझिएगा, यानी कि एक ही बिंदु से जब कोई निकलेगा तो उसी को हम लोग मानते हैं उभयनिष्ठ। सबका नाम अच्छा से बताते चल रहे हैं, ध्यान रखिएगा। जब दो रेखाओं के बीच में वही बिंदु से एक रेखा चलती है तो इसी को हम लोग कहते हैं उभयनिष्ठ। इसलिए जब लिखना होगा तो लिखिएगा कि दो कोण आसन कोण तब होते हैं जब उनका एक भुजा, यानी कि एक उभयनिष्ठ भुजा हो और एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो। लिख लो नीचे से जल्दी एकदम फट से। दो कोण आसन कोण तब होते हैं जब उनमें एक उभयनिष्ठ भुजा हो, एक उभयनिष्ठ भुजा हो, एक उभयनिष्ठ भुजा हो और एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो, 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 और एक उभयनिष्ठ क्या हो? शीर्ष हो। तो ध्यान रखिएगा बेटा, ये दोनों अब आसन कोण बन जाएंगे। ध्यान से देखिएगा, देखिए ध्यान से, इन दोनों रेखाओं के बीच में एगो कौन रेखा गया सर? उभयनिष्ठ। कौन गया? उभयनिष्ठ। तो उभयनिष्ठ का जो आमने सामने वाला ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या हो जाएंगे? आसन कोण। दोनों क्या हो जाएंगे? आसन कोण। यानी कि आसन कोण अगर छांटना होगा हमको तो कैसे करेंगे? और एक दूसरे का बराबर होता है। देखो इधर ध्यान से, आसन कोण एक दूसरे का बराबर होता है। अगर अभी हम लेंगे इसको, देखिए ध्यान से, कोण ए बी डी, तो ये वाला कोण उठ रहा है, देखो तो ए बी डी, ये वाला कोण उठा ना, कोण ए बी डी इज इक्वल टू क्या होगा? ये वाला कोण होगा बराबर डी बी सी एंगल, यानी कोण डी बी सी। कौन सा कोण होगा ये दोनों? आसन कोण। कौन सा कोण होगा? आसन कोण होगा। इसी को बेटा हम लोग आसन कोण कहते हैं। आसन कोण बनने के लिए दो रेखाओं के बीच वही बिंदु से एक उभयनिष्ठ होना जरूरी है। बात समझ में गया? एक रेखा खींच देंगे उसी का नाम क्या हो जाता है? उभयनिष्ठ। तो उभयनिष्ठ का अगल बगल वाला उभयनिष्ठ ही बनाता है दो कोण को। कौन सा कोण बनाता है? आसन कोण। आगे बढ़े यहाँ से, फटाक से कर लो जल्दी से। अब हम लोग देखते हैं बेटा किस कोण के बारे में? शीर्षाभिमुख कोण। कौन सा कोण? शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण। चलो ध्यान से देखिएगा, शीर्षाभिमुख कोण। कौन सा कोण देखेंगे? शीर्षाभिमुख कोण। इसको हम लोग कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल। उतना आप नहीं पढ़ाएंगे तुमको ज़्यादा इंग्लिश में, नहीं तो फिर दिमाग डाउन हो जाएगा। शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। शीर्षाभिमुख कोण को हम लोग कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब ये कैसे बनता है ध्यान रखिएगा। इससे पहले कोई पढ़ा था ये सब कि नहीं पढ़ा था? कुछ नहीं, पहली बार हो रहा है। तो पहली बार हो रहा है तो दिमाग में डाउनलोड करना भी इसको अच्छा से कि सर क्या बता रहे हैं और क्या नहीं बता रहे हैं। शीर्षाभिमुख कोण। कौन सा कोण? शीर्षाभिमुख कोण। अब ध्यान से देखो, शीर्षाभिमुख कोण कब बनता है? जब दो रेखा, ध्यान से देखो इधर, जब दो रेखाएं
अपनी आप को प्रतिच्छेद कर देती है। जब दो रेखाएं अपने आप को क्या करती है, प्रतिच्छेद कर देती है। एक रेखा था ए बी, एक रेखा था सी डी। ये ए बी और सी डी एक दूसरे को हाचाक से काट दिया, देख रहे हो, दोनों का किया, काट दिया। अब जैसे काट दिया, इन ससुरों को थोड़ी पता था कि काटने के बाद क्या होगा, उसको काटने के बाद वहां बवंडर हो गया। तो जब एक दूसरे को काट देता है, एक रेखा जब एक दूसरे रेखा को काट देता है, तो ये मेन बिंदु जहां पर पॉइंट कटा है वही का ऊपर नीचे का कोण या साइड साइड का कोण हमारा शीर्षाभिमुख कोण होता है। यानी कि इस वाले कोण का शीर्षाभिमुख ऊपर वाला, बायां वाला का शीर्षाभिमुख कोण दाहिना वाला। बात समझ में आ गया? बायां वाला का दाहिना वाला, नीचे वाला का ऊपर वाला। समझ में आ रहा है? किसी को दिक्कत? यानी कि जब दो रेखाएं अपने आप को प्रतिच्छेद कर देगा ऐसे, तो फिर यहाँ ऊपर और नीचे ये बना हुआ कौन, शीर्षाभिमुख कोण, इधर और इधर बना हुआ कौन भी शीर्षाभिमुख कोण। समझ में आ गया? यानी कि जब दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती है तो वहां पर शीर्षाभिमुख कोण का निर्माण होता है। लिखना है, लिखो जल्दी फट से एकदम। अब शीर्षाभिमुख कोण छांट ना सकोगे यहाँ पर, कैसे कैसे छांटेगा रे? अब मान के चलिए ई बिंदु का नाम ओ है, क्या है ई बिंदु का नाम? ओ। तो ए ओ डी, अरे कौन ए ओ डी होगा, बता तो इसका बराबर कौन होगा? ऊपर ले लिए ना, तो नीचे वाला लेना होगा सी ओ बी, सी ओ बी। यही आपका कौन सा गया? शीर्षा। नाम क्या हो गया इसका? शीर्षाभिमुख कोण। अच्छा, इधर वाला लेंगे तो ए ओ सी, कौन ए ओ सी। इधर वाला लेंगे तो कौन बराबर डी ओ बी। कौन क्या हो जाएगा? डी ओ बी। ई भी क्या है? शीर्षा। ई भी क्या है सर? शीर्षाभिमुख कोण है। समझ में आया बात? अब आगे बढ़े यहाँ से। अब आते हैं किसमें हम लोग हैं? एकांतर कोण में। किसमें आते हैं? एकांतर कोण में, अल्टरनेट एंगल में आते हैं। एकांतर कोण डालिए, एकांतर कोण, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पढ़ लो एक बार। एकांतर कोण, कौन सा कोण बाबू? एकांतर कोण, अल्टरनेटिव एंगल ना। एकांतर कोण, एकांतर कोण, एकांतर कोण को बेटा हम लोग कहते हैं अल्टरनेट एंगल। कौन सा एंगल कहते हैं? अल्टरनेट एंगल। एकांतर कोण को हम लोग कहते हैं अल्टरनेट एंगल। देखिए इस जो तनी सुन खचरा है, इकर दू बेटा लोग है, नहीं समझे? ये तनी सुन एकदम का है, खचरा टाइप का है, इसलिए ये क्या कहता है ना, एकांतर तो हैं लेकिन हम दोनों तरफ हो जाएंगे। कैसे सर? देखिए ध्यान समझो। मान के चलते हैं जब दो रेखाएं आपस में समांतर रेखा हो, देखिए ध्यान से रे बबुआ लोग, देखना नहीं तो सब उड़ जाएगा। कहता है क्या कि जब दो रेखाएं समांतर रेखा हो, यानी कि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर देती है। सुनो ध्यान से, जब दो समांतर रेखा, एक रेखा का नाम ए बी है, एक ठो का नाम है सी डी, ठीक है? और इस रेखा का नाम कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पी क्यू, कुछ भी दे दो पी क्यू। यानी कि दो समांतर रेखाओं को, ध्यान से देखिएगा, दो समांतर रेखाओं को एक रेखा जब प्रतिच्छेद कर देती है, यानी कि तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर देती है, तब उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? एकांतर कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं? एकांतर कोण। अच्छा, अगर ऐसा अगर नहीं होगा सर, अगर इस टाइप से नहीं देता हमको, तो हम लोग इसको कैसे समझते? अगर ऐसे दे देते सिंपल, एकांतर का मतलब होता है छुपा छुपी। एकांतर का मतलब क्या होता है? छुपा छुपी। देखो ध्यान से, अगर ये वाला एंगल हमको दे दिया अगर 30 डिग्री, तो अहाई वाला छुपा छुपी जो होगा ना, छुपा छुपी, ये छुपा छुपी ये हो 30 डिग्री होगा। किस नियम से होगा? एकांतर कोण। एकांतर कोण हमेशा एक दूसरे का छुपा छुपी होता है। एकांतर कोण हमेशा एक दूसरे क्या होता है? छुपा छुपी होता है। तो एकांतर कोण जिसे देखोगे तो इसी टाइप से एकांतर कोण। अब तुमको ऐसे बना दिए हैं, जरा ये वाला रेखा को बढ़ा दीजिए, बढ़ा दीजिए रेखा को, और ये रेखा को बढ़ा दीजिए, बताइए तो वही बना कि नहीं बना जो ऊपर बनाए? वही ना है। तो उसको छुपा दिया गया था। तो याद रखिएगा, जब कभी लुका लुकी में लोग बो करेगा, एक ठो इनने से एक ठो उनने से, तो क्या होगा? एकांतर कोण। अब इकर में दू को समस्या हो जाता है। देखो ध्यान से, इकर में दू को समस्या क्या हो जाता है सर? तो देखो, अगर आप देखोगे इसको, मान के चलिए बेटा ये वाला एंगल हो गया, मान के चलिए आपका, देख लो यार ध्यान से जल्दी,
अब इसमें कुछ भी हम लोग रख सकते हैं। ये वाला अगर 30 डिग्री हो गया, देखो ध्यान से, या इसको हम लोग और उल्टा पुल्टा करके मानते हैं, थोड़ा देखिए ध्यान से, इसको हम लोग इसको लिख देते हैं हम लोग हैं ऊपर वाला को, देखो तो ए छोटका ए बी सी डी ई एफ जी एच, देखिए ध्यान से इधर ई एफ जी एच। अब एक बात बताइए, दिमाग लगाओ यहाँ पर कि सर ई का छुपा छुपी कौन होगा? डी होगा। ई का छुपा छुपी कौन होगा? डी होगा। यानी कि ये दोनों अंदर अंदर आया ना, अंदर अंदर। बोलो एफ का ई कौन होगा? सी। एफ का छुपा छुपी कौन होगा? सी। तो ये दोनों अंदर अंदर ना आया। तो एकांतर कोण दो टाइप का होता है। कई टाइप का होता है? दो टाइप का। एगो होगा अंतः एकांतर, एक का नाम अंतः एकांतर। कौन सा एकांतर? अंतः एकांतर कोण। इसी को हम लोग कहते हैं इंटरनल। और एकांतर का मतलब क्या होता है? अल्टरनेट एंगल। इंटरनल या तो इंटरनल अल्टरनेट एंगल, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इंटरनल अल्टरनेट एंगल। एगो तो अंदर अंदर मिल गया। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर H का देखेंगे तो H तो बाहर खड़ा है, H तो बाहर खड़ा है ना भाई, तो H का एकांतर कौन हो जाएगा? A। इकर बाहर टुकड़ो तो बाहर, तो H का कौन हो गया? A। अब बताइए G का कौन हो गया? B। G का कौन हो गया? B। तो बताइए ये दोनों तो बाहर बाहर था, बाहर बाहर था कि नहीं था? तो एकांतर कोण दो टाइप का होगा। एगो अंतः मतलब अंदर भीतरे, और एगो बाह्य मतलब बाहरे। आंगना देख रहे हो यहाँ, हाई रोड में देखो, तो बाह्य एकांतर। कौन सा एकांतर? बाह्य एकांतर। इसी को हम लोग कहते हैं भाई एक्सटर्नल एंग। एक्सटर्नल, इसको कहेंगे इंटरनल, इसको कहते हैं एक्सटर्नल। बाह्य एकांतर कोण। कौन सा कोण? बाह्य एकांतर कोण। इसी को हम लोग कहते हैं बाह्य एकांतर कोण। एकांतर कोण कई टाइप का होता है? दो टाइप का होता है। एगो अंदर वाला रहेगा तो अंतः एकांतर। अब देखो अंतः एकांतर अगर देखोगे बबुआ, अंतः का बात करते हैं तो कौन होगा? कोण ई का डी, अरे कोण ई बराबर कोण डी, और एगो कोण एफ बराबर कोण सी, कोण एफ बराबर कोण सी हो गया। अब बाह्य बोलेंगे, बाह्य एकांतर। कौन सा एकांतर? बाह्य एकांतर। तो एच का बोलो ए, एच कोण एच का कोण क्या हो जाएगा? ए। और कोण जी का कोण भी क्या हो जाएगा? बी। कोण जी का कोण बी, कोण जी का कोण बी। ये हो गया अंतः एकांतर इधर वाला, ये वाला हो गया बाह्य एकांतर। बात समझ में आ रहा है सबको? किसी को दिक्कत है का? सबसे ज्यादा जो यहाँ यूज होने वाला है ना, सबसे ज्यादा वो रैखिक युग्म का होने वाला है। तो क्यों ना रैखिक युग्म के बारे में थोड़ा सा देख लिया जाए। रैखिक युग्म के बारे में, ठीक है, सुनो ध्यान से। रैखिक युग्म किसको कहते हैं? रैखिक युग्म होता क्या है उसको ध्यान से समझिए। देखो बबुआ, सबसे ज्यादा बेटा अगर ये गणित में ज्यादा किसी का यूज आएगा तो इसी का आएगा, ठीक है। जब एक सीधी रेखा पर, जब एक सीधी रेखा पर, मान लो BC एक कोई सीधी रेखा था, जब एक सीधी रेखा पर एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर देती है या तो खड़ा हो जाती है। जब एक सीधी रेखा पर, जब एक तिर्यक रेखा आके क्या हो जाती है? खड़ा हो जाती है। जब एक सीधी रेखा पर जब एक तिर्यक रेखा आकर के खड़ी हो जाएगी, मतलब यहाँ से OA होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से दो कोण जो होंगे ना, दो कोण, यानी कि एक कोण हमारे इधर वाला, इसका मान के चलते हैं अल्फा इसका है, और इधर वाला एगो कोण मान के चलते हैं बीटा। कौन सा कोण है? बीटा। तो ये दोनों कोण, कई कोण? दोनों कोण आपस में मिल के कई डिग्री होना चाहिए? 180 डिग्री। कई डिग्री होगा? 180 डिग्री। दो कोणों का योग, ध्यान समझिएगा, वो चला जाएगा एक तो संपूरक में भी चला जाएगा, पूरक में, लेकिन संपूरक ऐसे ही होता है। अभी इसके बाद संपूरक और पूरक पढ़ाएंगे तो वो दोनों भी ऐसने लगेगा। लेकिन रैखिक का मतलब क्या हुआ कि जब एक सीधी रेखा पर, किस रेखा पर? सीधी रेखा पर, यानी कि स्ट्रेट लाइन में जब एक हमारा
तिर्यक रेखा अगर आके खड़ा हो जाएगा तो इधर वाला और इधर वाला दो गो कोण आपस में मिलके कई डिग्री बनेगा 180 डिग्री। यानी कि ये जो है अल्फा और प्लस ये जो है बीटा, ये दोनों मिलकर के यहां से यहां 180 डिग्री होगा। इसी को हम लोग कहेंगे रैखिक युग्म। कौन सा युग्म कहेंगे? रैखिक युग्म के नाम से जानेंगे। इसी को हम लोग कहेंगे रैखिक युग्म। समझ में आ रहा बाबू? जब एक सीधी रेखा पर जब एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो दोनों साइड का बने हुए कोणों का योग को हम लोग क्या कहते हैं? 180 डिग्री हो, उसी को कहते हैं रैखिक युग्म। पूरक कोण, एक आता है पूरक कोण, पूरक कोण, और एक आएगा समपूरक कोण। कौन सा कोण? समपूरक कोण। कौन सा कोण आएगा? समपूरक कोण। सुन ध्यान से, एक का नाम क्या होगा? पूरक कोण। दूसरा का नाम पूरक कोण और समपूरक कोण। ध्यान से देखिएगा, समपूरक कोण और पूरक कोण। अब सुनो ध्यान से, अगर ध्यान से यहां पर देखोगे तो तुमको एक लाइन में समझ में आ जाएगा। जब दो कोण, सुनो ये बच्चा लोग, जब दो गो कोण मान के चलते हैं, एक कोण का नाम अल्फा है, दूसरा कोण का नाम क्या है बबुआ? बीटा है। जब जब दो गो कोण, जब जब कई गो कोण? दो गो कोण का योग मतलब जोड़ 90 डिग्री होगा। कै डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा। तब कहना कि इस एंगल को हम लोग क्या कहते हैं सर? पूरक कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहा जाता है। कौन सा एंगल कहा जाता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। पूरक कोण को कौन सा कोण कहते हैं बेटा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। समझ में कि नहीं? और इसको समपूरक को सप्लीमेंट्री कहते हैं। कौन सप्लीमेंट्री कहेंगे? सप्लीमेंट्री एंगल के नाम से जानते हैं। तो पूरक कोण कॉम्प्लीमेंट्री, समपूरक कोण सप्लीमेंट्री। कोई दिक्कत? पूरक कोण कहता है कि हम हो अल्फा प्लस बीटा रहेंगे, मतलब दो गो कोण में कौन रहेगा रे? कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी, कोण ई, कोण एफ, कोण पी, कोण यार, कुछ भी तो रहेगा ना? है, कुछ भी तो रहेगा ना भाई। दोनों मिलके 90 तो हो गया पूरक। इकर पास रहेगा 20 रुपया, तो उकर पास कै रुपया? 70, तो हो गया दोनों पूरक। क्या हो गया? दोनों पूरक। इसका जगह 80 या उसका जगह 100, तो हो गया 180, हो गया समपूरक। क्या हो गया? समपूरक। तो बताइए पूरक कोण दो गो मिलके कै गो? 90। दो गो मिलके कै? 90। अब सुनो ध्यान से, दो गो मिलके कै डिग्री होगा? 180 डिग्री। दो गो मिलके कै डिग्री होगा? आज सुनो ध्यान से, अगर तुमसे कहेगा कि 20 डिग्री का पूरक कोण बताइए, तो 20 डिग्री का पूरक कितना होगा? 20 डिग्री का पूरक, पूरक कहतो तो 90 में, हाँ 70, 90 में से 20 नोच देना है। 90 में से 20 को क्या करना है? नोच देना है। आज जो बचल उसको कहना है ले तोरो को। नहीं समझा? तो 70 क्या होगा? 70। यानी कि पूरक जब जब बोले तब तब 90 में घटाएंगे, और जब जब बोलेगा समपूरक तो 180 में घटाएंगे। क्या घटाएंगे बचवा? 180 में घटाएंगे। पूरक बोलेगा तो क्या में घटाएंगे? 90। जैसे हमको बोला 20 का पूरक, तो 90 में से थीटा का मान क्या रख देंगे? 20, तो कितना आ जाएगा? 70। अगर हमको कहा था समपूरक निकालो 20 डिग्री का, तो 180 अब माइनस करते 20 तो 160 डिग्री आता। समझ में बात आया? पागलों, 180 में घटाना। चलिए हम लोग का डेमो समाप्त हो गया है, ठीक है ना? अब डेमो खत्म हो गया हम लोग का, तो अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं, ठीक है।